रात्रि इसी घर में रात्रि विश्राम किया था हमने। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नॉर्मली कल की रात्रि हमने संगम टोला में काटी। पहले हम बैलघाट गए थे, लेकिन वहाँ पे रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी आश्रम में। तो फिर वहाँ ये सज्जन व्यक्ति मिल गए थे, तो इनने कहा महाराज हमारे घर पे रुक जाइए आज। तो फिर मैया की आज्ञा समझ के इनके घर पे रुक गए रात्रि में। ये संगम टोला गांव था, देखिए आप। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदी नर्मदी जय हो सूर्यदेव। देखिए सूर्य भगवान भी आसमान में दर्शन दे चुके हैं। चलिए प्रणाम करते हैं। जय हो सूर्य नारायण। नर्मदे हर। देखिए हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और सुबह सुबह काफ़ी आनंद आ रहा है यात्रा करने में। आज रात्रि बारिश पड़ी थी, तो जिस कारण थोड़ी ठंडक भी थी सुबह सुबह, तभी हमने ऊपर एक ट्रैक सूट पहन रखा था। लेकिन अब चल रहे हैं तो गर्मी लगने लगी है, तो थोड़ी देर में उतार देंगे इसको। नर्मदे देखिए काफ़ी आनंद है, काफ़ी शांति है। सुबह सुबह खेतों के बीच से निकलो तो बस चिड़ियों की आवाज़ें ही सुनाई पड़ती हैं, तो काफ़ी शांति है। मन को काफ़ी अच्छा लगता है। नर्मदे हर। ये देखिए कंडिकापा गांव है। अब हम लोग कंडिकापा गांव से बाहर निकल लिए हैं और देखिए यही गांव है। 3-4 मकान यहाँ बने हुए, 3-4 मकान वहाँ दूरी पे, और वो सामने मकान बने हैं। तो दूर दूर मकान बने हुए हैं। ऐसे ही गांव है पहाड़ियों पे, दूर दूर मकान बने हुए। चलिए अब चलेंगे चंदन घाट की तरफ। नर्मदे और मैया भी थोड़ी दूर पे ही है। देखिए वो करीब आधा किलोमीटर दूर वो ढलान में मैया चल रही है संग संग। तो ज़्यादा दूर नहीं है मैया से, क्योंकि मैया से कह रखा है हमने कि यात्रा जितना हो सके उतना पास से कराइए अपने। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग पीछे वाले मार्ग से आए हैं और यहाँ पे देखिए एक उल्टे हाथ पे रास्ता गया हुआ था, फिर आगे एक और रास्ता गया था। तो हम यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए, तो कोई दिख भी नहीं रहा था। तो करीब 10-15 मिनट बैठे, तब एक व्यक्ति आए, बोले ऊपर की तरफ जाइए। अब बताइए अगर ना बैठते ना पूछते तो या तो इस मार्ग पे जाते या उस वाले मार्ग पे जाते। तो जब भी कभी आप रास्ता भटक जाएं या कोई समझ में रास्ता ना आए, तो थोड़ी देर बैठ के मैया का नाम जपिए। मैया खुद ही आपका रास्ता सुगम बना देंगे, सब शंका हल कर देंगे। नर्मदे हर। चलते हैं आगे की तरफ। जय माँ नर्मदे। देखिए अभी हम लोग उधर से आए थे, तो फिर हमको रोड दिखी यहाँ पे, लेकिन रोड में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको वो सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी छोटी सी, उसके पास एक रोड है, घूम के जाएंगे तो काफ़ी फेर पड़ेगा, बहुत लंबा। तो चलते हैं उस रोड पे, हमको वहीं जाना है। तो खेतों के बीच से निकलेंगे। नर्मदे हर। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और ये देखिए खेतों में कितने पत्थर हैं। ऐसा लगता है खेत जुता हुआ है, लेकिन जुता हुआ नहीं है,
वो पत्थर ही पत्थर हैं पूरे खेत में। चलते हैं आगे। नर्मदे हर। इन पत्थरों के कारण रफ्तार भी काफ़ी धीमे हो जाती है। नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। वो सफ़ेद सफ़ेद आपको बिल्डिंग दिख रही होंगी छोटी, वहाँ से आए हम, वो आगे जा रहे हैं। और काफ़ी तेज बादल कड़क रहा है, आप देख सकते हैं। सूर्य देव भी बादल के अंदर छुपे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे यार। ये माँ नर्मदा हमारे साथ ही हैं, देखिए। जय माँ नर्मदे। तो देखिए 9 बज रहे हैं इस समय, वो बिल्कुल अंधेरा है, ऐसा लग रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं। वो बिजली कड़क रही है बहुत तेज। नर्मदे यार। चलते हैं आगे की तरफ। जय माँ नर्मदे। बारिश पड़ने लगी है काफ़ी तेज, और बिजली कितनी जोर बिजली कड़क रही है, देखिए। नर्मदे यार। चलिए कहीं कुछ छाए देख के बैठते हैं, यहाँ बौछार से बच सके पानी की। देखिए बारिश पड़ रही है, हमने अपने बैग को कवर कर लिया है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदे यार। देखिए दोस्तों, बारिश बंद हो चुकी है और हमने अपने बैग पे कवर लगा लिया, क्योंकि बोरी के अंदर बैग भीग गया था। और देखिए बरसात होने के कारण जूतों में कितनी मट्टी चिपक रही है नीचे, ये काली मट्टी है। थोड़ी देर बरसात हुई थी, लेकिन काफ़ी तेज़ हुई थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे दोस्तों, कितने बड़े पेड़ के ऊपर तुरैया की बेल फैली हुई है, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी तोरई पूरे पेड़ पे लटक रही हैं। नर्मदे यार। नर्मदे यार। थोड़ी बारिश फिर से पड़ने लगी थी, देखिए बिजली भी कड़क रही है। तो ये कोई खाली आश्रम था, बंद है। कोई मंदिर भी बना है पुराना, तो यहीं पे थोड़ा बैठे हुए थे। हमने कहा बारिश बंद हो तो फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करें। देखते हैं कितनी देर में बारिश बंद होती है। श्री भोलेनाथ विराजमान है। ताला लगा है मंदिर में। चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, जैसे मौसम खुलेगा आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। थोड़ा मौसम खुल चुका है। एक ही संत की कुटिया है, लेकिन ताले बंद हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। नर्मदे। देखिए दोस्तों, कुल्हार नदी है। चलिए इसको पार करते हैं। बीच में से नहीं जाएंगे, पैर भीग जाएंगे, तो अपन साइड से जाएंगे। वो छोटा सा ब्रिज है, उसके माध्यम से पार करेंगे इसको। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। हम लोग वहाँ से आए थे अभी, और देखिए कुल्हार नदी को पार कर लिया। आगे जाके मैया महेश का समागम होता है, और ये बीजापुरी गांव में है। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, नर्मदा हर, नर्मदा प्रेमी समूह। अन्य क्षेत्र तथा विश्राम की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए 2 किलोमीटर दूरी पर सीधे पगडंडी के रास्ते टेढ़ी संगम में उपलब्ध है। चलते हैं पगडंडी के रास्ते टेढ़ी संगम की तरफ। नर्मदे हर।
देखते हैं भैया कहाँ लेके जाती हैं। जय हो मां नर्मदे। ये देखिए सामने की तरफ जाना है हमको, लेकिन बारिश पड़ने लगी है। ये देखिए पगडंडियों के रास्ता पे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन खेत में देखिए कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। नर्मदे हर, ये कोई जंगली घास है, काफ़ी अच्छे फूल हैं इसके। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, वो मट्टी यहाँ की भी काली है, देखिए जूतों में पूरी मट्टी चिपक चुकी है, वो पैर फंसते हैं चलने में। तो यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है कि पैरों में चिपकती है, काली मिट्टी है ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे। ये देखिए दीमकों की बाम भी मिली है, तो इसमें कितनी दीमक हैं देख सकते हैं आप। नर्मदे हर। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ, देखते हैं आश्रम कितनी देर में मिलता है। लिखा है 2 किलोमीटर हुआ था, अगर दूरी सही लिखी थी तो उसके हिसाब से थोड़ी दूर पर ही होना चाहिए, क्योंकि 1-1.25 किलोमीटर तो हम आ ही चुके होंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे। कितनी मिट्टी चिपक गई है जूतों में। और मेन रोड दिख रहा है सामने, चलिए देखते हैं। नर्मदे यार, देखिए सामने सड़क मार्ग है। नर्मदे यार, ये आगे बोर्ड लगा हुआ है आश्रम के लिए। और ये आगे टेढ़ी नदी का पुल है। चलिए चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे। सामने ही मां नर्मदा है। चलिए चलते हैं मैया छठ के पास। जय हो मां नर्मदा। चलिए आप लोग मां नर्मदा को प्रणाम करिए। जय मां नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो मां। देखिए मां नर्मदा धर्मशाला, इसी धर्मशाला में रुके थे अभी हम, मैया के तट पे ही विराजमान है। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे। जय हो मां नर्मदा, सदा आपकी जय जयकार। मार्ग से आए थे हम लोग अभी, अब हम लोग आगे चलेंगे। नर्मदे। ये नदी है, ये टेढ़ी नदी है, और मां नर्मदा में इनका समागम होता है यहाँ पे, तो ये टेढ़ी नदी संगम है। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे। नदी को यहाँ से पार करेंगे, तो चलिए पार करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे। पार आ चुके हैं और चलते हैं आगे की तरफ।
जय मां नर्मदे। नर्मदे हर। और यहाँ से हम लोग जाएंगे शिवाला घाट, करीब 12 से 13 किलोमीटर है। अरे 12-13 बताया है तो 15 ही मान लीजिए। चलते रहेंगे मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो प्रभु। हम लोग रोड से चल रहे हैं और मैया थोड़ी दूर पे ही है खाली बस। आज बारिश पड़ने के कारण किनारे का मार्ग है काफ़ी चिकचिका हो गया है, तो वो जूते में मिट्टी लग रही थी देखिए, तो चलने में दिक्कत हो रही थी। और पैर में भी चोट है, यानी तरुए पके हुए हैं नीचे, तो इसी कारण रोड मार्ग ले लिया। और ज़्यादा दूर पे नहीं है, आप देख सकते हैं। ये थोड़े खेतों के बाद उस साइड माता जी हैं, तो यात्रा मैया के किनारे ही कर रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए लालपुर गांव है। ये देखिए ग्राम पंचायत केंद्र लालपुर। देखिए फिर से हम लोग खेत के मार्ग पे आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आगे रोड मार्ग मिल चुका है, चलते हैं रोड की तरफ। नर्मदे हर। दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और देखिए फिर से बारिश होने लगी। जय हो मां नर्मदे। तो थोड़ा खड़े हो गए थे पेड़ के नीचे, अब चलिए फिर आगे की तरफ, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं। यहाँ रुकने का कोई स्थान नहीं है कि जहाँ रात्रि विश्राम किया जा सके, क्योंकि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है, मकान ही नहीं है, गांव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि बारिश आई और गांव हुआ तो गांव में रुकने की व्यवस्था हो सकती है, और खुले में तो कहीं रुकना असंभव ही है। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे। ये गांव कंचनपुर है, तो आज रात्रि विश्राम इसी कंचनपुर गांव के आश्रम में करेंगे। नर्मदे। शिवालय घाट यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, और आज रात्रि तो यहीं रुकने की सोची हमने, क्योंकि मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो आज यहीं रुक जाते हैं। आगे की यात्रा कल सुबह प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नर्मदे।